हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। वीडियो को लाइक करने का कारण ये है कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस चैप्टर के? सांतत्ता और अवकलनीयता से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारे विविध प्रश्नावली के हैं। 5वें चैप्टर को हमने डिटेल में हर एक एक्सरसाइज पूरी कवर करी है। अब बात है उसकी विविध प्रश्नावली की, जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको अपने ज्ञान का पता चलेगा भाई कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, तो वो सारा ज्ञान जो आपने 5वें चैप्टर में इस्तेमाल किया है वो विविध प्रश्नावली में इस्तेमाल होएगा। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें इसके आधे क्वेश्चन जो उसमें बचेंगे वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपकी पूरी विविध प्रश्नावली 5वें चैप्टर की हो जाएगी पूरी अच्छे से कंप्लीट। इसकी आप एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे इनको करना है, कैसे इनको अप्रोच करना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल जरा जहाँ पे भी पसंद आए आपको, तो वीडियो वहीं पे लाइक कर देना आपने। और बाद में अपना फीडबैक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। इसका करना है आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष इस क्वेश्चन का क्या करना है? अवकलन और dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, जब भी आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना हो तो मेरे करने से पहले आप वीडियो पॉज करनी है आपने, फिर आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। वीडियो फिर ऑन करके रिज्यूम करके फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे भाई आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो भाई करते हैं, मैं इसको शुरू करता हूँ। ओके ओके, तो आपके पास जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिख दिया मैंने इसमें? ठीक है सॉल्यूशन। ओके, तो 3x² दे रखा है -9x+5 की पावर 9। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो भाई कर लीजिए एक्स अक्ष के अक्ष नहीं, सॉरी, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भाई इसमें कौन सा रूल आपको लगेगा? आप इसमें कौन सा रूल लगाओगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अवकलन इसके पास इसके पास इसके बाद चला जाएगा। तो इस पावर 9 का क्या होने वाला है वो आपने पहले समझना है। तो d/dx करेंगे हम इसका 3x² -9x+5 की पावर 9। अच्छा, जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई एक पावर हो, जब भी ब्रैकेट के ऊपर एक पावर हो, यानी वेरिएबल है ना, सबके सब वेरिएबल्स, इनके ऊपर पावर हो, तो हम कौन से फॉर्मूले से अवकलन करते हैं? कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? हम लगाते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला। तरीका उसी से करते हैं हम, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल यानी चर वैल्यू पावर में रहती है। नीचे देखिए एक्स एक्स वाले हैं, इस 5 को अगर इग्नोर कर भी दें तो नीचे एक्स एक्स वाले हैं और नीचे ऊपर है उसके पावर। तो भाई यहाँ पे हम लगाते हैं d/dx, जब हम करते हैं x की पावर n का, तो इसका होता है n x की पावर n-1। तो भाई इसको हम एज अ x मान लेते हैं। मान लो कि ये x की तरह काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये x की तरह काम करेगा, तो भाई क्या हो जाएगा इसका अवकलन? इसका अवकलन हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, यानी पावर नीचे आ जाती है ना, ये पावर आगे आ जाती है, 9 नीचे आ जाएगा, 3x² -9x+5। ओके, और इसकी पावर हो जाएगी एक कम, यानी 9-1 हो जाएगा, 9-1 हो जाएगा, है ना? इसी को तो बोलते हैं हम, यही ऐसी तो चलता है ये वाला रूल। मान के चलिए केवल हमारे पास x की पावर 4 का करना होता तो x की पावर 4 का अवकलन कितना हो जाता? 4 नीचे आता है, x की पावर 1 कम हो जाती। तो ऐसे होता है, तो हमने इसको एज अ होल x मान लिया। तो ओके, अब हमने इसको एज अ होल x माना है, तो आपको अगर श्रृंखला नियम याद हो 5.2, तो आपको श्रृंखला नियम के अनुसार क्या हम जब भी किसी चीज़ को, क्वांटिटी को x मानते हैं, तो उसका दोबारा से हमें अवकलन करना होता है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है इधर, वो x की पावर n का है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक x नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा 3x² -9x+5 है ना। तो इसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा इस पूरी क्वांटिटी का, 3x² -9x+5। ओके, अब थोड़ा इजी हो चुका है ये। 3x² -9x+5, इसकी पावर हो जाएगा 8। और इसका देखिए, अब हमारे पास पावर तो नहीं है, ऊपर पावर नहीं है, तो ये d/dx सबके साथ जा सकता है। अब
यहाँ पे हम सबके साथ क्यों नहीं ले गए, क्योंकि ऊपर एक पावर थी, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स के लॉज ये अंदर नहीं जा सकता डिफरेंशिएशन जब तक ऊपर पावर है। तो हमने पावर को पहले हटा दिया यहाँ से, और इसका जब ये कर रहे हैं हम, जब अलग से श्रृंखला नियम लगा रहे हैं, तो अब इनके बीच में प्लस माइनस होने की वजह से और ऊपर पावर नहीं है, डी बाई डी एक्स सभी के साथ चला जाएगा। तो ठीक है, इसका अवकलन कैसे करेंगे, हम सभी के साथ डी बाई डी एक्स को डाल देंगे, तो डी बाई डी एक्स 3x² माइनस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 5। ओके, 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। ओके, 3x² का अवकलन कितना हो जाएगा, देखिए 2 नीचे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 1, तो 2 नीचे जब आएगा तो 3 के साथ गुणा भी हो जाएगा, तो ये 6x आएगा, और पावर 1 आएगी तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आई होप अगर आप विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो रखी होंगी, है ना, यानी 5.2 से लेके 5.7 तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अवकलन के, चाहे वो चेन रूल हो, चाहे वो अस्पष्ट फलनों का अवकलन हो, चाहे वो लॉगरिथम से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड चीजें हो, है ना, चाहे वो पैरामेट्रिक वाले फॉर्म हो, प्राचल वाला फॉर्म हो, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में करा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा तो आपको हर एक प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन तो दिख ही जाएगा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लोगे हर एक प्रश्नावली का, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 9x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो बस हो गया। तो आप चाहो तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर बना सकते हो कि यही हमारा आंसर है, लेकिन क्या पता आपकी जो आंसर शीट हो उसमें ये आंसर ना हो, तो इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे। तो 6 और 9 में 3 कॉमन लिया जा सकता है। ओके, 9x प्लस 5 की पावर 8, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा, है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर ले लिया, तो अंदर 2x माइनस 3 बचेगा। अच्छा, इस 3 की गुणा कर लेंगे 9 के साथ, ये आगे आ जाएगा क्योंकि सब चीज़ें गुणा में है, तो 3 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पे अंदर हमारा सब एकदम सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, और गुणा में 2x माइनस 3, और ये है हमारा इसका आंसर, यानी ये है डी एक्स के सापेक्ष अवकलन, इस क्वेश्चन का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, और आपका भी यही आंसर आया होगा अगर आपने पॉज करके इसको आंसर मेरे से पहले निकाला होगा। ठीक है, तो आपने हर क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, सॉल्यूशन देखने से पहले आपने पहले उसको खुद करना है, तो ही मतलब है इस वीडियो का, क्योंकि मैंने सॉल्व तो करवाना ही है ना। तो सबसे पहले आप खुद सॉल्व करिए, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है उससे पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, 5-10 मिनट लगाइए, आपका आंसर जो भी आ रहा है फिर उसको साइड में रख के तब हमारा सॉल्यूशन देखिए, और पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखिए कि आपसे अगर कहीं कहीं पे आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपने कहाँ पे गलत किया है, वो आप सीधा पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर आप मैच करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जितने भी सारे क्वेश्चन है हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन ही करना है। ओके, लेकिन ये थोड़े नॉर्मली तौर पे जैसे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलते हैं उनसे थोड़े से टफ हैं, टफ तो नहीं है, अगर किसी के बेसिक्स कंप्लीट है तो आराम से हो जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए डी बाई डी एक्स आ जाएगा, इसके साथ साइन 3x प्लस कॉस की पावर 6x। ओके, ठीक है, डी बाई डी एक्स देखिए अब प्लस है तो ये तीन दोनों के पास चला जाएगा अलग अलग, डी बाई डी एक्स इसके पास भी चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स इसके पास भी चला जाएगा। अब हमारे पास केवल साइन एक्स का अवकलज तो होता है, केवल कॉस एक्स का अवकलज भी होता है, लेकिन साइन की पावर 3x और साइन की पावर कॉस की पावर 6x का अवकलज नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा करके करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्म में बदल जाए जिसका अवकलज हमको आता हो। तो भाई साइन की पावर 3x को मैं ऐसे लिख सकते हैं, भाई साइन एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस इसको भी ऐसे करके मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है कॉस एक्स की पावर 6। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब ये पावर की फॉर्म में हो गया, तो जो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वही करेंगे, एक्स की पावर n वाला तरीका लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 3 आगे आ जाएगा, और साइन एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन
वो फॉर्मूला एक्स की पावर एन का होता है, लेकिन ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला हमने किस में अप्लाई किया, साइन एक्स की पावर 3 में। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे एक्स होता था ना, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे साइन एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल यानी श्रृंखला नियम, इस साइन एक्स का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वही वाला 6 आगे आ जाएगा और कॉस एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और आपको कॉस एक्स का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा श्रृंखला नियम के अनुसार। ओके, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका अवकलन अब कॉस एक्स होता है और इसका अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। आपको बेसिक फॉर्मूले याद होंगे जो आपने कुछ कुछ 11th में पढ़े थे। साइन एक्स का स्क्वायर, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ऐसे इसको मॉडिफाई किया था, वैसे इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। गुणा में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस 6 कॉस की पावर 5x हो जाएगा, और कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस का साइन एक्स। ओके, तो इसको ठीक करके थोड़ा लिख दें, अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, अच्छा इधर प्लस है इधर माइनस में, सब चीज़ें गुणा में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 6 कॉस की पावर 5x और साइन एक्स। आप चाहो तो इसको आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी और सिंप्लीफाई करके इसको इसमें कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन ले सकते हैं जो भी चीज़ें कॉमन है। देखिए इसमें साइन की पावर 2 है, इसमें साइन की पावर केवल एक ही है। ठीक है, इसमें साइन की पावर 2 है, इसमें साइन की केवल एक ही पावर है। तो हम क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे भाई, साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ कम होती है उसको कॉमन लिया जाता है। अच्छा, इसमें कॉस की पावर 1 है, इसमें कॉस की पावर 5 है, तो कौन सा कम है भाई, कौन सा कम है, कॉस कॉस जो कम पावर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन लिया सकता है। तो ये चीज़ कॉमन लेने के बाद अंदर क्या क्या बचेगा, जो चीज़ आपने कॉमन ले ली उसको अंदर नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। 3 बाहर ले लिए तो अंदर नहीं लिखेंगे, इसमें से केवल साइन एक्स कॉमन बचेगा, है ना, क्योंकि इसके पास साइन की पावर 2 थी, माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 बाहर ले लेते तो 3 6 को 2 बार काटेगा। अच्छा, कॉस की पावर 5 है इसके पास, एक कॉस हमने बाहर ले लिया तो इसके पास कॉस की पावर 4 बचेंगी, कॉस 4x बचेगा। तो साइन एक्स बाहर ले लिया तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फुल एंड फाइनल। ओके, आई होप आपका भी आंसर आ गया होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपकी जो आंसर शीट है जो बुक के लास्ट में रहती है उसमें भी यही आंसर हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट, हाँ जी, 5x की पावर 3 cos x 2x, 5x की पावर 3 cos x 2x। ठीक है, इसको देखेंगे भाई। भाई आपके पास दे रखा है 5x और इसके ऊपर है 3 गुणा कॉस 2x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे भाई, आपको पांचवें चैप्टर में 5.5 या 5.4 में याद होगा कि भाई जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाता है, देखिए जब वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर हो तब तो उसको एक्स की पावर एन से फॉलो कर सकते हैं, एक्स 2 नीचे आएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन जब वेरिएबल के ऊपर भी वेरिएबल आ जाए, यानी नीचे भी एक्स का फंक्शन हो ऊपर भी एक्स का फंक्शन हो, देखिए नीचे भी 5x है यानी एक्स का एक फंक्शन, ऊपर भी एक्स का एक फंक्शन, 3 गुणा cos 2x। तो जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल यानी एक्स के ऊपर एक्स वाला कुछ चीज हो, तो उन क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। उसमें हमें लॉग की सहायता लेनी पड़ती है, लॉगरिथम लघुगणक की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरह से, माना y इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5x की पावर 3 गुणा cos 2x। ठीक है, हमें लॉग लेना होता है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले लूँ तो ये लॉग y हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग 5x की पावर 3 गुणा cos 2x। अब आपको लॉग की एक खासियत, एक प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग को जब भी अपने आगे वाली चीज के साथ ऊपर पावर दिखाई देती है यानी घात दिखाई देती है, तो ये लॉग उसको उठा के आगे ला जाता है और थोड़ा सिंपल कर देता है फंक्शन को। यानी देखिए यहाँ पे क्या होएगा, ये जो पावर में इतनी बड़ी चीज है ना, ये नीचे आ जाएगी एकदम, 3 गुणा cos 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा log 5x। बस, अब ये इजी हो चुका है थोड़ा, है ना। ये दो फंक्शन है यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा, दो हो गए। यहाँ पे आप गुणा का नियम लगाओगे तो आसानी से यहाँ पे आपका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अब अवकलन कर लेंगे दोनों साइड, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए दोनों साइड।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भाई इधर भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग वाई, और इधर भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3 cos 2x गुणा लॉग 5x। ओके, ये आपके पास डी बाई डी एक्स कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें गुणा में है। अच्छा, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 उछल के बाहर आ जाएगा, इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि कांस्टेंट जब भी होता है तो वो उछल के बाहर चल जाता है। जीरो मत कर देना उसको, वो जब भी कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका अवकलज जीरो होता है, अदरवाइज तो वो 3 बाहर बाहर आ जाता है। अच्छा, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो लॉग वाई का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x, सॉरी 1 कितना वाई, 1/y। लेकिन ये x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और ये फंक्शन y का है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अटक जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लगाएंगे श्रृंखला नियम, सॉरी मल्टीप्लाई वाला नियम, 3 बाहर आ जाएगा। देखिए अब कैसे लगाते हैं मल्टीप्लाई वाला नियम। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में ना, ये और ये। तो भाई एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन करेंगे, तो ऐसे किया जाता है। एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी log 5x का अवकलन करेंगे, प्लस log 5x को अब छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे cos 2x का। ओके, तो बस हो गया 1/y, इधर 1/y डी वाई बाई डी एक्स चलता रहेगा। हमारा मोटिव है इस डी वाई बाई डी एक्स को निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई cos 2x। देखिए लॉग का कोई भी फंक्शन उसका अवकलन करने का एक सिंपल तरीका होता है, लॉग के आगे जो भी चीज़ है, लॉग के आगे जैसे 5x है तो लॉग का अवकलन वही होता है बट्टे में 5x, 1/5x, 1/5x, यही लॉग का अवकलन होता है। लेकिन एक और स्टेप करना है कि लॉग जो आपने बट्टे में ले गए उसका दोबारा से आपको अवकलन करना है, यानी आपको अवकलन करना पड़ेगा 5x का एक और बार, अकॉर्डिंग टू श्रृंखला नियम। ठीक है, हाँ जी, प्लस log 5x यहीं पे ही है। cos x अगर होता तो उसका अवकलन sin x होता है, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स यानी अवकलन करना है cos 2x का, तो cos 2x का अवकलन माइनस का sin 2x होएगा। ठीक है, कि अगर cos x होता तो उसका माइनस sin x होता है, cos 2x है तो उसका दोबारा से उसका साइन माइनस sin 2x हो जाएगा, और ये आगे जो ये x की जगह जो आया इसका दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा, यानी 2x का अवकलन करना पड़ेगा, ये गुणा में है। ठीक है, साथ में ओके, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, इसको आप ठीक कर दीजिए। देखिए cos 2x के अपॉन में आ जाएगा 5x, और 5x का अवकलन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फाइव, ओके, प्लस log 5x। अच्छा, प्लस माइनस का माइनस कर लीजिए इसको, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, log 5x गुणा sin 2x गुणा 2x का अवकलन हो जाएगा 2। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके करें तो भाई 5 से 5 कट रहा है। ठीक है, ओके, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 cos 2x माइनस 2 को आगे ला जाइए, 2 log 5x गुणा sin 2x। अब भाई देखिए हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, इसके साथ अभी 1/y है, तो इस y को उधर फेंक देंगे, उधर उधर चले जाएगा ये गुणा में, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आएगी, y उधर चले जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा 3y, ये इधर चला गया गुणा में इसके साथ, 3y हो जाएगा, और इसको आगे ऐसे लिख देंगे cos 2x माइनस 2 log 5x गुणा sin 2x। ठीक है, और y का मान जो हमने स्टार्टिंग में माना था, ये हमने जो क्वेश्चन में y को माना था इसको लिख दीजिए y की जगह। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की जगह आ जाएगा 5x, अच्छा 3 भी है आगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x की पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट में है cos 2x 2 log 5x sin 2x, ये हमारा आंसर है भाई। ओके,
तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा भाई कैसे करा है हमने, लॉग का इस्तेमाल करके कैसे करते हैं। अगर आपको इस तरीके के और क्वेश्चन देखने हैं जिसमें हमें लॉग लेना होता है, तो आई थिंक हाँ, तो आपको 5.5 खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी आपको? 5.5 खोलिएगा, उसमें आपको लॉग के बहुत ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ता है। और लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको डिटेल में हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और हर हर एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा 5वें चैप्टर की। 1 महीने से ज़्यादा चला था ये चैप्टर, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा चला है चैप्टर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। 7 इसमें प्रश्नावली है, हर प्रश्नावली में 20-20 इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो लंबा चला था चैप्टर, आपको डिटेल सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 2x + 7, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइड का रूल लगाना है, ठीक है, डिवाइड का रूल। तो मैं पहले रूल पहले लिख देता हूँ मैं। जब भी आपको एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष, मैं बार बार एक्स अक्ष बोल रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष जब भी अवकलन करना होता है तो ऊपर u और नीचे v। जब भी कोई फलन ऊपर है एक फलन नीचे है, मतलब दो चीज़ें डिवाइड में है, तो कैसे किया जाता है अवकलन? देखिए, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर जो हर है उसको छोड़ लेते हैं, और ऊपर वाले यानी अंश का अवकलन कर लेते हैं। बीच में माइनस आता है, देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो बीच में प्लस आता था, इसमें माइनस आता है। अब उल्टा करेंगे, u को छोड़ देंगे और v का अवकलन कर लेंगे। और इसमें बट्टे में भी आता है, अपॉन में भी आता है। क्या अपॉन में आता है? जो नीचे ये डिनोमिनेटर है इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर, तो नीचे v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूल हमने इसमें लगाना है। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, u की जगह ये cos इनवर्स x अपॉन 2 है, और v की जगह अंडर रूट 2x + 7 है, ठीक है। तो करते हैं भाई इसका अवकलन। तो d/dx ऑफ cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x + 7। ओके, तो भाई यहाँ पे कर लेते हैं इसका अवकलन। नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी 2x + 7 अंडर रूट 2x + 7 को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे cos इनवर्स x अपॉन 2 का, माइनस करेंगे cos इनवर्स x अपॉन 2 को छोड़ देंगे, और अवकलन करेंगे अंडर रूट 2x + 7 का, और अपॉन में आ जाएगा ये जो डिनोमिनेटर है इसका वर्ग, यानी 2x + 7 अंडर रूट का वर्ग, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए भाई। देखिए यहाँ पे क्या क्या लगेगा। एक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है d/dx ऑफ cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अवकलज क्या होता है? तो ये होता है 1 अपॉन, वैसे माइनस होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे x अपॉन 2 है भैया, आप तो x का फॉर्मूला लिखा रहे हो। देखिए फॉर्मूला x का ही है, x की जगह यहाँ पे x अपॉन 2 आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। अगर आप x का अवकलन कर रहे होते तो अगर आप cos इनवर्स x का अवकलज निकाल रहे होते तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप cos इनवर्स x अपॉन 2 का अवकलज करेंगे तो यहाँ पे बस x अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है। और एक और यहाँ पे अंडर रूट, जब भी हमारे पास कोई अंडर रूट वाला फंक्शन रहता है तो हमारे पास अंडर रूट एक्स वाले तरीके से हम करते हैं, और इसका अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स। और जो चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करी वो यही चीज़ अप्लाई करोगे। आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर तो 2x + 7 है, तो रख लो अंडर रूट के अंदर 2x + 7, यहाँ पे भी 2x + 7 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2x + 7, ठीक है। हाँ, हालांकि आपको यहाँ पे x अपॉन 2 का अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2x + 7 का अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू श्रृंखला नियम, क्योंकि जो फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। फॉर्मूला cos इनवर्स x का है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को cos इनवर्स x अपॉन 2 में घुसेड़ेंगे, तो कर तो देंगे हम x की जगह x अपॉन 2 लिख के, लेकिन x अपॉन 2 का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। यही होता है श्रृंखला नियम, चेन रूल। और सेम इसी तरीके से हम इसका अवकलन तो कर लेंगे, यानी x की जगह हम 2x + 7 लिख देंगे अवकलज करके, लेकिन हमें 2x + 7 का अवकलन करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि वो फॉर्मूले में घुसा है। x की जगह ये फॉर्मूले में घुसा है, तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर दी हैं, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ इसको, ओके। तो ध्यान से करिए, देखिएगा इसको अब क्या यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो वहाँ पे अंडर रूट 2x + 7 cos इनवर्स x अपॉन 2 का अवकलज कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे x अपॉन 2 का मैंने बताया था आपको अवकलन करना पड़ेगा, आपको x अपॉन 2 का d/dx x अपॉन 2 का अवकलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, गुणा में रहेगा ये, माइनस आगे चल रहा है cos इनवर्स
x/2, इसका अवकलज कितना हो जाएगा 1/2√x यानी 2x+7। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x+7। और आपको 2x+7 का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ओके, और होल अपॉन कितना आ जाएगा देखिए, स्क्वायर और नीचे अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो नीचे केवल 2x+7 बचेगा। ऐसा मत बोलना कि ये अंडर रूट कहाँ चला गया। ओके, तो बस हो गया है लगभग। क्वेश्चन आपका सॉल्व होने की कगार पर है। अंडर रूट 2x+7, अच्छा प्लस माइनस का है तो यहाँ पे माइनस, नीचे है अंडर रूट 1 - x² अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x² अपॉन 4। x/2 का अवकलज कितना हो जाएगा, x/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2। कितना 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 मल्टीप्लाई 1/2√2x+7। और जब 2x+7 का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो काट पाट करके आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा 2x+7। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो लेकिन यहाँ पे और काट पाट कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, और बस इतना ही होएगा। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 4 - x² हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, वहाँ से भी 1/2 आ जाएगा तो 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आगे थोड़ा सा आप खुद कर सकते हैं वैसे। ठीक है, हो जाएगा आपसे आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा बस एक स्टेप आगे है, यहाँ से आप 4 × 1 = 4 करेंगे। ठीक है, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस पर ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है भाई, देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं लेकिन मैं थोड़ा इजी तरीका करूंगा। देखिए पहला तरीका तो आपके दिमाग में भी आ चुका होगा कि भाई यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा यानी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 1 + साइन एक्स का अंडर रूट प्लस 1 - साइन एक्स के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो रैशनलाइजेशन तरीके से आप कर सकते हो, हमें करना पड़ेगा इसको, हमें करना पड़ेगा, मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा एक सेकंड मेथड से। भाई एक और तरीके से होता है, उसमें देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा है आपको कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है 1 + साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 - साइन एक्स। और ये तरीका आई थिंक आपको शायद ना पता हो, ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस अंडर रूट 1 - साइन एक्स। कुछ बच्चे का ये बता इससे इससे काट दे, इससे इससे काट दे, ऐसे काट मत देना, बीच में प्लस माइनस है, नंबर भी कट जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर इसका ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, देखिए आपको पता होगा कि भाई sin 2θ का एक फॉर्मूला होता है। sin 2θ का एक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 sin θ cos θ, है ना। sin 2θ का ये फॉर्मूला होता है भाई, होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं sin 2θ ना कर दूं, 2θ का आधा कर दूं, 2θ का आधा कितना होगा, यानी 2 से भाग भाग कर दूं उसको, तो 2 से भाग करने पे कितना हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा ना, केवल थीटा बचेगा। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि भाई sin 2θ अगर ये है तो sin थीटा कितना होगा, यानी 2θ का आधा कितना होगा, तो इधर भी एंगल आधे हो जाएंगे, इधर भी एंगल आधे हो जाएंगे, यानी ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। ओके, तो sin 2θ से निकला हुआ एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है sin 2θ बराबर ये होता है, तो sin θ बराबर हर एंगल का आधा हो जाएगा क्योंकि हमने 2θ का भी आधा कर दिया जो होता है थीटा। तो sin 2θ अगर ये है तो sin θ बराबर ये होता है। इसी फॉर्मूले से, इसी लॉजिक से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई sin² θ
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्लास 10th का फॉर्मूला है, मानते हो ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर मैं एंगल का आधा भी कर दूं तो भी तो 1 ही आएगा, तब भी तो एंगल सेम ही रहेंगे। सवाल ये है कि भाई ये जब भी एंगल सेम होते हैं और साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इन दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम काम तमाम करने वाले हैं, इन दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए। यानी जहां जहां पे 1 है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और जहां जहां पे साइन थीटा है उसकी उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान आपने रखना है भाई, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है आपने। देखिए इस प्रकार से जो 1 प्लस साइन एक्स आएगा, मैं पहले ही लिख देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, है ना? 1 की जगह ये लिख दिया। और साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये साइन एक्स की जगह लिख दिया क्योंकि साइन थीटा बराबर इतना था, एक्स की जगह थीटा की जगह एक्स है बस। अच्छा ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना है, अगर आपके दिमाग में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए की जगह साइन एक्स अपॉन 2 है और बी की जगह कॉस एक्स अपॉन 2 है, और इसका स्क्वायर है ये, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो कुल मिला के 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट का जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अंडर रूट कहाँ गया भैया, अंडर रूट गया इस स्क्वायर से, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी प्लस वाले की, यानी इसकी जगह, यानी जहां जहां पे 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है, 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट, उसकी जगह मैं केवल ये लिख सकता हूँ। अच्छा इसी प्रकार जो माइनस वाला है, इसमें दो चीजें है ना, एक तो 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है, एक 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट भी ऊपर नीचे। तो इसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट की वैल्यू कितनी आएगी, सेम यही आएगी, बस माइनस में आएगी। आप सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं, उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो साइन एक्स अपॉन 2 और माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसी प्रकार डाल के भी आप कर सकते हो। बस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए, इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पे रख देना है। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, बाहर कॉट इनवर्स लिखना मत भूलना, ठीक है, बाहर कॉट इनवर्स है। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के अंडर रूट को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, आगे है प्लस 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अभी चिंता मत करिए, सब चीज़ें कट जाएंगी इसमें, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के अंडर रूट को वही लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, आगे है माइनस। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीच में अब माइनस है तो माइनस के आगे वाली चीज़ों को आप क्या रखेंगे, साइन चेंज कर देंगे उनके। यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है तो प्लस कुछ साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन माइनस जो है आगे वालों के चिन्ह चेंज कर देगा। तो माइनस के आगे जो भी चीज़ आने वाली होगी उन सबके साइन कर देगा चेंज। तो आगे है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट है, तो ये आगे वाले सबके साइन चेंज कर देगा, मतलब ये माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। प्लस का क्यों हो गया ये, लेकिन माइनस का था, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब जो चीज़ें कट रही हैं आप उनको काट दीजिए। ओके, हाँ जी ठीक है, तो जो जो कट रहा है काट देंगे उसको। देखिए भाई साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 2 से कॉस एक्स अपॉन 2 चला गया, साइन एक्स अपॉन 2 से साइन एक्स अपॉन 2 चला गया, तो क्या बचा है भाई, क्या बचा है, हमारे पास बचा है, हमारे पास बचा है कॉट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, कॉस एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स अपॉन 2 कितना, 2 कॉस एक्स अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 चला गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा, यह है कॉट इनवर्स
साइन एक्स अपॉन टू, नीचे है कॉस एक्स अपॉन टू। तो भाई ये कितना, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये बराबर कितना होगा, टेन एक्स अपॉन टू, कितना हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन टू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अब एक चीज है भाई, कॉट इनवर्स को उड़ाने के लिए, भगाने के लिए, हटाने के लिए बगल में कॉट चाहिए, लेकिन टेन है यहाँ पे, तो भाई टेन को कॉट में बदला जा सकता है ना, टेन को कॉट में बदल लो। किसको लिख सकते हैं, कॉट, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन टू को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस एक्स अपॉन टू, लिख सकते हैं ना। तो कॉट इनवर्स से कॉट गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 90 माइनस एक्स अपॉन टू। और भाई इसका अवकलन कर लो। अब जो हमें दिया गया था क्वेश्चन, उसका अवकलन करना ट्रिपी बहुत ज़्यादा कठिन था, है ना। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसका अवकलन करना थोड़ा कठिन पड़ जाता, लेकिन हमने जो निकाला है उसका अवकलन करना थोड़ा इजी है। देखिए हमारे पास ये निकला है, जो इसका अवकलन कर लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, कितना आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स करोगे 90 माइनस एक्स अपॉन टू का, तो 90 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन टू का करोगे तो 1 अपॉन टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स बचेगा केवल एक्स, तो जीरो को हटा दो, माइनस 1 अपॉन टू, और डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1, तो यही हमारा आंसर है, माइनस 1 अपॉन टू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका भी ये क्वेश्चन हो गया होगा मेरे साथ ही, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आपने क्या करना है, इसका रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कुछ और क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट इसी प्रश्नावली में, उसको 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 किसी और वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं विविध प्रश्नावली में, पांचों चैप्टर की, उनको करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। जैसी आपको ये वीडियो लगी होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपना, और अपना वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो भाई आपको पीडीएफ मिलती है इस चैनल से रिलेटेड, हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी जाती है, वो मिलती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा ये, ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, साइंस दीवाने लिखिएगा। 25,000 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, ठीक है। तो इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल के अलावा हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है साइंस दीवाने शॉर्ट्स, इस नाम से हमारा एक दूसरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा इसका भी, और इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी भाई पढ़ाई का कंटेंट डाला जाता है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं इसको भी। तो धन्यवाद सभी का, आई होप आपके समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। अब अपना फीडबैक और जो भी आपका डाउट होगा क्लास से रिलेटेड वो आप कमेंट में कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं मिलूंगा कुछ जल्दी ही, मतलब इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए, अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।